मातृत्व शक्ति की महत्ता तथा उसकी विशेषता पहचानने के लिए विद्या भारती अखिल शिक्षण संस्थान की ओर से केशव सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल प्रांगण में सप्त शक्ति संगम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर पूजा ने बताया कि सप्त शक्ति संगम जो श्रीमद् भागवत गीता की 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में मातृत्व शक्ति की विशेषता बतलाया है कि माता में कृति, स्मृति, मेधा, शक्ति समेत कई शक्ति विद्यमान है। इसलिए महिला अपनी शक्ति को पहचाने। महिला शक्ति राज और देश की शक्ति है। महिलाओं की पहचान सशक्त भारत, खुशहाल और हमारे देश की शान। यही है हमारा भारत का अभिमान। मैं आपको पक्का बता देती हूँ, 75 लाख महिला में से आप कुछ चयनित महिलाएं हैं, ऐसा समझ लो और खुद को सिंधु का बिंदु समझ लो। आज सप्तशक्ति संगम का आयोजन यहाँ पर है। सप्तशक्ति संगम में 250 से 300 माताएं यहाँ एकत्रित हुई हैं। संख्या अच्छी है, 300 माताएं हैं लगभग। इस सप्तशक्ति को श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक से लिया गया है। कीर्ति श्रीवाक च नारी नाम, स्मृति मेधा धृति क्षमा। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा इन 7 रूपों में विद्यमान हूँ। तो पूरे भारत में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान सप्तशक्ति संगम आयोजित कर रही है। तो उसी निमित्त आज यहाँ सप्तशक्ति संगम का आयोजन है। तो मातृशक्ति में इन 7 शक्तियों की जागृति हो और वह स्व का बोध उनमें हो, कुटुंब प्रबोधन करें, पर्यावरण संरक्षण करें, सामाजिक समरसता को समझें और नागरिक कर्तव्य को भी समझें। इस निमित्त ये सप्तशक्ति संगम का आयोजन यहाँ है। कि जो हमारे 5 मुख्य रूप से कार्यक्रम है ना, पंचबिंदु जिसको हम लोग कहते हैं, पंच प्राण, उसमें सामाजिक समरसता भी एक प्रमुख कारण है, जिसमें कि आपस में सभी समुदायों में है ना बिल्कुल एक रूपता हो, कहीं ऊंच नीच की भावना हमें नहीं हो, ये होना चाहिए। दूसरा जो नागरिक कर्तव्य है उसका हम पालन करें, पर्यावरण की दृष्टि से भी हम जागरूक हों और स्व का बोध हम में जगे, है ना, ये सारी बातें उसमें आती हैं। केशव सरस्वती विद्या मंदिर में आज सप्त संगम इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। यह कार्यक्रम है यह मूल रूप से महिलाओं के अंदर जागृति आए, इसलिए यह कार्यक्रम है। इसके माध्यम से परिवार में कैसे हम मिलजुल कर रह सकते हैं, संयुक्त परिवार में हम कैसे रह सकते हैं, इस पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इसके अंदर हम एक साथ बच्चों के साथ, परिवार के साथ भोजन करें, भजन करें, भ्रमण करें, भवन में रहें, बच्चों को भी प्रबोधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ यानी कहा जाए कि एक सूत्र में बंधने के लिए ये कार्यक्रम, बिल्कुल एक सूत्र में बंधने के लिए यह कार्यक्रम है। यानी संयुक्त परिवार पर फोकस करेगी, हमारा परिवार संयुक्त रूप से कैसे रहे, ताकि आज परिवार टूट रहे हैं। परिवार टूटने के कारण समाज टूट रहा है, देश टूट रहा है। जब तक परिवार को एकत्र नहीं कर लेंगे, समाज को एकत्र नहीं कर लेंगे, तो समाज पूरे देश एकत्र नहीं हो सकता है। अब पूरे देश जब हम एकत्र कर लेंगे तभी हमारा भारत एक श्रेष्ठ भारत हो सकता है।